मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रोग्राम चिरागे राह लेकर नवीद मलिक गवाही टेलीविजन से आपकी खिदमत में हाजिर है। शुक्र है खुदावंद का कि मेरी और आपकी जिंदगी में वो ऐसे अनमोल मौके फराहम करता है कि हम मिलकर उसके मुकद्दस कलाम की खूबसूरत, गहरी और अमीक बातों को जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक हैं, हम उन पर गौर खोज कर सकें। हम उसका शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमसे बोलता है और हमसे कलाम करता है। आज इस बड़े मुख्तसर से वक्त में मैं कलाम मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए आपकी खिदमत में एक अहम तरीन मौजू पर बात करना चाहता हूं, और वह मौजू यह है कि हम फिनेंशियली या माली तौर पर किस तरह मुबारक लोग हो सकते हैं, या किस तरह बाबरकत लोग हो सकते हैं। वो कौन सा ऐसा तरीका है कि हमारी जेब कभी खाली ना हो और हमारी जरूरियात यूं लगे जैसे मौजज़ाना तौर पर पूरी हो रही है। क्या है उसके पीछे राज और उसके पीछे भेद? यही तो वो बात है जो मैं लेकर आज आपकी खिदमत में इस बड़े मुख्तसर से वक्त में हाजिर हूं। जब मैं किताब मुकद्दस की तलावत करता हूं, खा अहद अतीक खा अहद जदीद, तो मुझे एक बात किताब मुकद्दस के औराक में दौड़ती हुई नजर आती है कि इंसान को जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, कुव्वत, जोर, इज्जत, वकार, मकाम, पोजीशन, जहनियत और इवन यहां तक के मुख्तलिफ तरह के टैलेंट्स या एबिलिटीज, नेमत है, यह देने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ खुदा। हमारा रुपया, हमारा पैसा, हमारी कुव्वत और हमारा जोर, इस सब कुछ का मंबे या चैनल खुदा बजाते खुद है। आमीन। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि जब खुदा हमें कुव्वत देता है और जोर देता है, सेहत और तंदुरुस्ती देता है, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, औकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू करदा ने आए। यानी जब खुदा हमें जोर और कुव्वत बख्शता है, तंदुरुस्ती बख्शता है, तवानाई बख्शता है, उम्र बख्शता है, ताकि हम इन हाथों से, इन बाजुओं से जाकर मेहनत करें और काम करें। टैलेंट्स जो खुदा ने दिए हैं, हम उन टैलेंट्स को उन तोड़ों को इस्तेमाल करें। जो नेमतें उसने हमें दी हैं उसकी मर्जी के मुताबिक उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और फिर यूं हमारे लिए माली वसाइल मुहैया हों। तो फिर मुझे और आपको एक बात पर सोचना और गौर करना लाजिम व मलजूम है, और वो ये है कि अगर आप बैंक मैनेजर हैं, आप 50,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है या मोर देन दैट, या शायद चंद थाउजेंड रुपीज है आपकी सैलरी है, और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ये सब कुछ है, और आप उस पैसे को खर्च करते हैं जैसे आपका जी करता है। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम तरीन है वो ये कि उस पैसे में आप खुदा को शरीक नहीं करते, तो गोया आप अपनी सारी की सारी इनकम सुराखदार थैली में डालते हैं। ऊपर से डालते हैं, नीचे से निकलता चला जाता है। ये रुपया और पैसा कमाने वाला नौजवान, तू है तो सही, लेकिन ये तो बता
कि तुझे जोर किसने दिया है कि तू जोर बाजू से मेहनत करे और कमाए? किसने तुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है? किसने तुझे जोर बख्शा है? और किसने तुझे ये जिंदगी और दराजी उम्र बख्शी है? तुझे टैलेंट्स किसने दिए हैं? किसने तुझे घूरे से निकाल कर अपने साथ तख्त पर बैठाया है? तेरी हैसियत क्या थी और अब तेरी हैसियत क्या है? कौन है जिसने तुझ पर यह एहसान किया? खुदा के अलावा कोई और ऐसी शख्सियत है नहीं मेरे अजीज। और जब खुदा ने तुझे यह सब कुछ दिया है तो फिर यह तो बता कि उस खुदा को अपनी सेहत में, रुपए पैसे में, टैलेंट्स में, अपनी कमाई में, अपनी इनकम में तू कितना शरीक करता है। मैं हैरान हूं, बेशुमार लोग मसीही हैं, ईमान में अपने आप को बड़े सूरमा समझते हैं, किसी को आगे निकलने नहीं देते जब बहसो तकरार की बात आए तो। चर्च भी कहते हैं जाते हैं, हदिये दायकियां भी कहते हैं देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जी समझ नहीं आती कि हमारे घर में बेबरकती क्यों है। उधर से पैसे आते हैं और पहले से ही उनके खर्च करने की जगह बनी होती है। बच्चों की फीसें पूरी नहीं होती, बिजली और टेलीफोन के बिल पूरे नहीं होते, सेल फोन्स के अलग। अब करें तो क्या करें? मेरे अजीज भाई और बहन, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, केवल इसके कि तू अपने हदिये और दायकियां खुदा को दे। खुदा इन हदियों और दायकियों से बढ़कर कुछ चाहता है, और वो ये है कि रुपए पैसे के अलावा खुदा मुझसे और तुझसे हमारा दिल मांगता है कि ये दिल उसका हो जाए। क्योंकि जब ये दिल जो हीलाबाज और ला इलाज है, जब ये खुदा के हाथों में चला जाएगा तो फिर जो कुछ इससे कनेक्टेड है उसका ताल्लुक ऑटोमेटिक खुदा के साथ हो जाएगा। वो लोग जिन्होंने अपने दिल खुदा को नहीं दिए होते, जब वो हदिया खुदा के हुजूर गुजरानते हैं चर्च में, किसी भी इबादत गाह में, या चंदा देते हैं, तो उनकी उंगलियों के ये जो सामने वाले हिस्से हैं इतने स्मार्ट हैं कि उनकी पॉकेट में भले कितने ही नोट क्यों ना पड़े हों, उनकी उंगलियों के इन हिस्सों को पता है कि 10 का नोट कौन सा होता है, कितना नरम है, कितना सख्त है। और इतने स्मार्ट हैं कि जब वो नोट निकालेंगे तो गलती नाल भी 500 का नहीं निकलेगा, 10 का ही निकलेगा। और वैसे आजकल 10 भी कौन देता है? इस सिक्कों वालों का खुदा भला करे। हर शख्स एक दिन शायद पहले ही 10 रुपए के भी हिस्से करवा के रख ले और 10 बच्चों में वो 10 रुपए बांटेगा, और कल वो हदिया डालने के लिए आएंगे। तो फिर क्या होगा? जब हम खुदा को यूं टालते हैं, तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जितना बोएंगे ना उतना ही काटेंगे। अगर हम चाहते हैं कि खुदा मुझे थोड़ा सा दे, तो फिर ना दो खुदा को, या थोड़ा दो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा मुझे खूब बरकत दे, तो फिर आप ये ना देखें कि मैं खुदा के काम के लिए क्या दे रहा हूं। खुदा को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, उसके पास लाल पीले नीले हर किस्म के नोट मौजूद हैं।
जमीन और आसमान उसका है, जंगल के हैवानात और लहलहाती वादियां और दरख्त उसके हैं, चांदी उसका है, सोना उसका है, तो फिर हम कौन सी चीज खुदा को देंगे? हम उसको टाल नहीं सकते। आप मुझे उल्लू बना सकते हैं, शायद मैं आपको, लेकिन उसको कोई नहीं बना सकता। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि सोचें कि अगर आपने अपना दिल खुदा को दिया हुआ है तो फिर अपनी आमदन का कितना हिस्सा खुदा को देते हैं। जब मैं पुराने अहदनामे में मुतालिया करता हूं तो कौम बनी इस्राइल को कहा गया था कि तुम में से कोई भी शख्स, खा बच्चा हो या बड़ा, जब मेरे हुजूर आए तो वो खाली हाथ ना आए, कोई भी खाली हाथ ना आए। तो क्या करें बताता हूं, लेकिन अभी नहीं। यहां लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं उसके बाद और बात यहां से ही आगाज करेंगे।